अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हक़ाइक़ विद एहसान बटालवी के साथ मैं हूं राशिद मिन्हास। नाज़रीन, हमेशा बात होती रही सियासत की, हमेशा मईशत की, सियासी आवाज़ों की बात होती रही है, लेकिन आज बात करेंगे उन तमाम घरौने धंधों की जो पुलिस यानी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे, हम इस घरौने खेल में मुलव्वस होते जा रहे हैं। उन तमाम मुआशरे के पहलू, खास तौर पे ख़वातीन, उन्हें मुआशरे में कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। खास तौर पे जब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हक मांगने के लिए थाने जाती हैं, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। अगर हो भी जाए उसमें वो दफात ही शामिल नहीं की जाती। आज इस तरह का एक वाक़या हमारे सामने आया हवेली लखा से, जिस ख़वातीन को हवेली लखा की दुबई मार्केट में मारा पीटा गया, गिरोह की सूरत में तुफैल नामी शख्स ने हमला किया, उसके बेटे को भी मारा, खातून को बरहना करके मारा, लेकिन उसने दरख्वास्त दी 8/6/2020 को, उसकी FIR दर्ज ना हो सकी, लेकिन मुअज़्ज़िन इलाका ने उसमें मदद करके उसकी दरख्वास्त, फिर FIR दर्ज होती है 3/7/2020 को, और उसका FIR का नंबर है 546/20, और उसमें दफात लगती हैं 143 की, 149 की, 337/L2 की, 554 की और 379 की। लेकिन हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 दिन के दौरानिए के बाद उसमें 7 से 8 लोग शामिल थे। तुफैल नामी शख्स और उसका बेटा इसमें नामजद थे, और उसी दिन ही तुफैल नामी शख्स के जो बेटा है उसकी जमानत हो जाती बगैर गिरफ्तारी के, लेकिन तुफैल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसको भी दूसरे दिन जमानत पे रहा कर दिया गया। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा एक खेल रचाया गया। वो खेल यह है कि जब तफ्तीशी अफसर ने जिम्नी दी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट दी, उसमें उसने जो मेन दफात थी 379 जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और 554 जो खातून को बरहना करके मारा गया, वो शामिल ही नहीं की गई। इतना बड़ा खिलवाड़ और इंसाफ के साथ, और उस कौम के साथ इंसाफ, और वो भी खातून को बरहना करके मार्केट में मारा गया, जिसके ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं। इलाके को उस जो ऐनी शाहिदीन वो थाने में खुद गए अपनी गवाही देने के लिए कि हमें गवाह उसमें चुना जाए, गवाह भी चुने गए, लेकिन किसी को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। इतनी जरूरत पुलिस को महसूस ही नहीं हुई कि इंसाफ भी देना है। हमारे साथ मौजूद है कसूरी साहब, नूर मोहम्मद कसूरी साहब, ये क्या मामला है? पुलिस हमेशा जो कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले हैं, वही हमेशा लोगों के हक को पामाल करने में तुले हुए, तो क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, हम लोग तो साल हर साल से, बल्कि मेरी सियासी जो जद्दोजहद उसमें भी हम हमेशा तबकाती जो मफादात की, तबकाती किरदार की, तबकाती बिहेवियर की बात करते हैं। इत्तेफाक से पाकिस्तान में कवानीन, ये नहीं कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं कि बालादस्त से बालादस्त तबकात को भी गिरफ्त में लाया जा सकता, लेकिन बात है सिर्फ अमल दरामद ना होने। कसूरी साहब, थोड़ी सी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। कानून मौजूद बिल्कुल है, लेकिन वो 2-3 कानून है। गरीबों के लिए और कानून है, पैसे वाले के लिए और कानून है। कानून फौरी तब्दील क्यों हो जाता है? देखिए, जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि तबकाती तौर पे जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ तबकात के लिए यहाँ मुख्तलिफ कानून है। एक बालादस्त तबकात के लिए, एक पैसे वाले लोगों के लिए, एक इन्फ्लुएंस लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए। तो ये तो यहाँ इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें ना सियासी तौर पे, ना समाजी तौर पे, ना तबकाती तौर पे, ना माशी तौर पे पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, बल्कि हम रोज बरोज हर तरफ तरक्की की जो है ना दूर एडवर्स की तरफ जा रहे हैं। अब अभी देखिए, आप जैसे कि आपने बताया है, ये लॉलेसनेस की जो आपने कहानी बताई है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी भयानक, जैसे कि अभी कल के वाकया है गुलबर्ग में। कसूरी साहब, गुलबर्ग के वाकये की तरफ भी आएंगे, लेकिन कसूरी साहब एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अब 2017 में एक रिपोर्ट शाया होती है पुलिस से मुतालिक, जिसमें 1500 से ज्यादा मुकदमात अफसरों पे, एहलकारों पे नहीं, और 3700 से ज्यादा इंक्वायरीज चल रही थी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन अब जो कानून को हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले, अगर वही
कानून की धज्जियां बखेरे, लोगों को इंसाफ, लोग थाने जाने से डरते हैं, यकीन जानिए। तो मैं उधर ही आता हूँ मॉनिटरिंग की तरफ। असल बात यह है कि उस पर जो है निगहबानी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं, मैं उसी तरफ आऊंगा। बात यह है कि गुलबर्ग में, जो कि पाकिस्तान का एक खुशहाल तबके का इलाका, पुराना इलाका समझा जाता है, जहाँ खुशहाल आबादी है, जहाँ लोग तालीम याफ्ता भी है, मरात याफ्ता भी है, तमाम मतलब का तबका, वहाँ इतना बड़ा वाकया होता है कि एक लड़की को दिन दहाड़े, वो बेचारी बच्ची जो वो शादी से किसी वजह से वो इनकार करती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो उसके साथ वो अबाश नौजवान, वो बदकुमाश, वो बद किरदार नौजवान, वो ऐसा सलूक करता है जैसे कि हम किसी, मैं तो ये समझता हूँ कि अफ्रीका के जो जंगल हैं उनमें भी शायद ये वाकया होता तो अब तक उल्ट पुल्ट हो जाता। वहां एक खातून बेचारी बच्ची को मतलब पहले पकड़ा जाता है, फिर उसको घुमाया जाता है, मतलब उसके बाल पकड़े जाते हैं, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, उसके साथ और भी जुल्म। कसूरी साहब, वो तो सिर्फ उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने शादी करने से इनकार किया है। उसने अपने ओबाश जो साथी थे उनके साथ मिलके घर से बुला के बहाना करके गली में घुमाते रहे। थाने गई है तो FIR दर्ज हुई, लेकिन उसकी जो तमाम तर दफात थी जिसमें उन्हें सजा होनी थी वो सारी खत्म कर दी गई। तो बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के जो मतलब अदालती निज़ाम है, जो अदालत के बड़े अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है और दूसरे इदारे हैं, उन्होंने खुद महसूस करना शुरू कर दिया है। जैसे कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा था, उससे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान के जो रेगुलेटर हैं वो उनका किरदार है वो कमजोर हो गया है और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो वो रोज बरोज वीक होता जा रहा है। तो अब ये जरूरत है सब मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ आएंगे। ये जो डार्क वेब है इस पे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने प्रोग्राम किए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जेल की सलाखों में भी रहना पड़ा, फिर उन्हें अब वतन में भी रहने में बड़ी मुश्किलात हुई तो वो बाहर चले गए। आज कहाँ हैं वो कुछ इल्म नहीं है। लेकिन इसके नतीजे जो आवाज उठाता है इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए, तो उसे क्यों छुपा दिया जाता है? देखिए बात यह है कि जैसे मैं पहले कहा, कवानीन तो हैं लेकिन असल बात है अमल दरामद की। अगर जैसे कसूर का वाकया हुआ था उस वक्त अगर इस मसले को संजीदगी से लिया जाता और जो हमारा अदालती जो निज़ाम है वो जो जराइम पेशा लोग हैं उनको करार वाकई सजा उनको मिलती तो पहले भी आज ये वाकया फिर ना अभी कल की बात है। अब तो चलो पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, अब तो तब्दीली सरकार है, अब तो चीफ जस्टिस साहब भी बड़े मुतहर्रिक हैं। देखिए यहाँ पाकिस्तान में कोई तब्दीली, निजाम तब्दील नहीं होता, यहाँ आदमी तब्दील होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि जो पहली हुकूमत थी 70s में, उसने तब्दीली के लिए कोशिश भी की और थोड़ा बहुत काम दिया। उसके बाद तो ये अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस के कार्टेल बन रहे हैं। कसूरी साहब इन्होंने तो IGs 5 तब्दील कर दिए, सिर्फ पुलिस में रिफॉर्म लाने के क्या हुकूमत? वो बात ये है कि एक बड़ी गांव की एक देहात की मिसाल है। एक आदमी आया मौलवी साहब के पास, वो कहने लगा कि मौलवी साहब मेरे घर जो कुआं है उसमें कुत्ता गिर गया, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि आप उसमें से 200 पानी के जाके जो है ना बोके वो निकाले। वो गया और उसने 200 बोके निकाले और मौलवी साहब के पास रिपोर्ट देने के लिए आया कि जी मैंने 200 बोके निकाल दिए। तो उसने कहा कि फिर क्या पाक हो गया? तो उसने कहा कुत्ता कहाँ है? कुत्ता तो कुएं में। उसने कहा बात तो कुत्ता निकालने की थी, पहले कुत्ते को निकाल दे। आज पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, लेकिन असल बात है अमल दरामद ना होने की, मॉनिटरिंग सिस्टम ना होने की। पहले आप मॉनिटरिंग सिस्टम को सही करें, रूल्स एंड रेगुलेशन में जो कुछ कमी बेशी है, ये जो कानून साज असम्बलीज है हमारी प्रोविंशियल और हमारी नेशनल असम्बली सेनेट, उनको भी अब इस जो तरह कवानीन है इनमें जो थोड़ा बहुत सुकून जो रह गया है, इसमें जो जरूरत है वक्त हमारे पास कम है, मैं इजाजत चाहूंगा। लेकिन हमेशा जो इसका मुद्दा ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जब तक उनमें रिफॉर्म्स नहीं होगी, चाहे तब्दीली सरकार जो मर्जी हुकूमत आ जाए, रिफॉर्म जब तक नहीं होगी, सियासी मुदाखलत नहीं होगी, खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, फिर जो हुकाम बाला है, जो अफसरान है, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है कि तब्दील, ये कुछ भी इंसाफ सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कहें कि हम अमेरिका से कंपेयर करें। इंसाफ का तकाजा यही है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम को किया जाए और अफसरान का भी जो ज़हनी तवाजुन है
उसके लिए भी उसके वक्तन फवक्तन उनकी क्लासेस या जो भी उनकी तरबियत का सिस्टम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त देने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।